हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है थ्रू एमसीक्यू। इंडियन ज्योग्राफी, इसमें हम डिटेल में पूरा पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी थ्रू एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्या है, जितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। आपके अगर 4 ऑप्शन है तो चारों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। और इसके साथ साथ हमारी जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी क्लास 11th एनसीईआरटी, उसकी भी थ्योरी क्लास हमारी चल रही है, ठीक है। तो ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? ये वाली तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्या हो जाती है, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं या कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम है, यूपीएससी, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट 11-12 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम उसी के आगे सेम सीरीज कंटिन्यू करते हैं। तो हमने 11 तक कर लिए थे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इफ इट इज 10 AM at IST, then what would be the local time at Shillong at 92 degree east longitude? IST क्या होता है? IST होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। हमने इसके जो 11th क्वेश्चन है उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन था। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? जैसे मान लो कि इंडिया है, प्रीवियस क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि ये इंडिया है, तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया के मिडिल से जो लॉन्गिट्यूड पास होती है, ये कौन सी? 82 डिग्री, 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम इसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कितना है? 82 डिग्री एंड 82 एंड हाफ ईस्ट पर इंडियन स्टैंडर्ड पर कितना टाइम है? 10 बज रहे हैं। कितना बज रहे हैं? सुबह के 10 बज रहे हैं। और हमने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि 15 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1 आवर होता है। 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर। तो आप ये याद कर लो कि 15 डिग्री अगर सन मूव करेगा, सन की रेज मूव करती है, तो 1 घंटे में वो पहुंच पाएंगी, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर कोई पोजीशन है और यहाँ पर कोई पोजीशन है, इसके बीच की जो डिग्रीज हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, ऐसे करके बहुत सारी लाइन्स हैं। तो यहाँ से यहाँ तक सन लाइट पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? अगर ये 15 डिग्री है तो 1 घंटा लग जाएगा, 1 आवर का टाइम इसमें लग जाएगा, ठीक। तो वही इसमें पूछ रहा है कि अगर वहाँ पर 82 एंड हाफ पे कितना बज रहा है? 10 बज रहा है, तो 92 डिग्री ईस्ट पे क्या होगा? अब 82 एंड हाफ तो हम इधर मूव करेंगे। मान लो ये क्या है? 82 एंड, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझ आएगी। 82 एंड हाफ है, इधर क्या हो जाएगी? 83, 84, 85, 86, 87, 88। तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितनी हो जाएगी? 92 में कितनी हो जाएगी? 82 प्लस 10, 92। तो 10 डिग्रीज हो जाएंगी। तो इसमें ऑप्शन का तो कितना टाइम होगा? 10 डिग्रीज है तो 9 नहीं, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट कितना है? तो 10, 40 मिनट्स, 40 पॉइंट समथिंग, 40 मिनट्स एंड 30 सेकेंड उस पर एक्स्ट्रा लगेगा। तो 10, तो 10:30, तो इधर क्या हो जाएगा? 10:38 AM। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स इधर लग जाए, क्योंकि 82 एंड हाफ है, हमें 92 तक पहुँचते पहुँचते। अच्छा, अगर जैसे यहाँ पर 15 डिग्रीज पूरी नहीं थी तो आप क्या करोगे? इधर इससे भी सिंपल होता है हमको, और क्या एक याद कर लेना है कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। मतलब कि अगर यहाँ पर कोई 2 लाइन है, यहाँ पर कोई एक प्लेस है, प्लेस ए मान लो, और यहाँ पर प्लेस बी है। प्लेस ए पर अगर सनलाइट पहुँची है मान लो 9:24 पे, तो प्लेस बी पे सनलाइट कब पहुँचेगी? तो 9
अगर इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1 डिग्री है तब, कितना है 1 डिग्री है तब, तो इधर कब पहुँचेगी 9:28 AM है, तो इधर भी AM ही रहेगा, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो इधर कितना है 10 डिग्री का ऑलमोस्ट डिफरेंस है, तो 10 4 सा 40, तो इसमें क्या 10:38 इसमें सही ऑप्शन है, तो हम इसी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When it is noon at IST, अब फिर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82.5 डिग्री पे क्या है नून, नून मतलब कि 12 बज रहे हैं। What would be the local time at 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, अब किस पे पूछा गया 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे लोकल टाइम क्या होगा, ठीक। तो 120 डिग्री किधर पड़ेगा, जैसे ये मान लो अर्थ ही बना लेते हैं, ये प्राइम मेरिडियन हो गई, ये क्या हो गई, इसको मान लो 82 डिग्री 82.5, ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन हो गई IST। हमें किस पे टाइम बताना है 120 डिग्री किस पे ईस्ट पे बताना है, ये भी क्या है ईस्ट है, हम इधर वेस्ट नहीं ले सकते, अदरवाइज हमारा आंसर क्या आएगा गलत आएगा। तो व्हेन इट इज 12 नून एट IST मेरिडियन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट, तो कितना लोकल टाइम हो जाएगा, तो हम इसके बीच में कितनी डिग्रीज का डिफरेंस है, तो 82 से हम 120 तक जाएंगे, तो 100 से 120 में 20 डिग्री, ठीक है, एंड इधर कितनी है 20 डिग्रीज 100 तक पहुंचने में, और 2 माइनस कर दो, ठीक है, तो कितनी हो गई 38 डिग्रीज, ठीक। तो 38 इंटू 4 कर लो, तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, 38 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो 38 इंटू हम 4 करेंगे, तो 4 8 ज़ा 32 का 2 एंड 3 कैरी ओवर, 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, तो 152 क्या आ गया मिनट्स आ गया। इसमें जब हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 60 से हम डिवाइड करेंगे, तो कितना बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का डिफरेंस होगा, ठीक है, कितना 60 60 120, और फिर इसमें भी 30 मिनट्स ऑलमोस्ट बचेंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 2.5 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। तो इधर अगर 12 बज रहे हैं तो फिर ये इंटरनेशनल टाइम है, इंटरनेशनल वॉच वाला, तो इधर क्या हो जाएंगे 14:30 मतलब कि 2:30 मिनट, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 2:30 मिनट या 14:30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन क्या है 82.5, कहाँ से पास नहीं होती, कौन से इंडियन स्टेट से पास नहीं होती है, ठीक, तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद वहाँ से तो पास होती है, फिर MP से भी पास होगी, छत्तीसगढ़ से भी पास होगी, आंध्र प्रदेश से भी पास होगी, छत्तीसगढ़ के नीचे आंध्र प्रदेश है, किधर से पास नहीं होगी, तो महाराष्ट्र किधर पड़ता है वेस्टर्न साइड में पड़ता है, तो महाराष्ट्र से पास नहीं होगी, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडर्ड इंडियन टाइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, उसका डिग्री क्या है तो 82.5 डिग्री है, वो पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन, अब कौन से टाउन से ये पास होती है, नागपुर नहीं, दिल्ली से भी पास नहीं होती है, पटना से बिहार से नहीं पास होती है, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद को अब हम प्रयागराज बोलते हैं, इलाहाबाद के नैनी से ये पास होती है, तो यहाँ से पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो ये आते हैं। और टाइम वाला, टाइम निकालना, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, अगर डिग्रीज बड़ी है तो 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, तो ऐसे आप कैलकुलेट करके बड़ी ईजिली से आप निकाल सकते हो टाइम। 2 प्लेसेस ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड मस्ट हैव, अब जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि 2, जैसे मान लो ये 0 डिग्री, ये कोई भी लॉन्गिट्यूड है,
ठीक। तो 2 प्लेसेस ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड, मान लो एक यहाँ पर प्लेस हो गया और एक यहाँ पर प्लेस हो गया, तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक प्लेस, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर में, कोई भी प्लेस आप कंसीडर कर सकते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो। तो द सेम क्लाइमेट तो डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर हमारे यहाँ गर्मी है तो सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होगी, अगर यहाँ सर्दी है तो इधर गर्मी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। ठीक है, अगर ये अर्थ की एक्सिस क्या हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी, तो इधर ये क्या है, ये वाला पोल पास में है, नॉर्दर्न पोल, एंड सदर्न पोल क्या है, दूर है, ये साउथ पोल एंड ये नॉर्थ पोल, तो इधर गर्मी है तो इधर ठंडी है। ठीक, फिर द सेम सनराइज टाइम, क्या सेम सनराइज टाइम होगा, नहीं होगा। ठीक, फिर सेम लोकल टाइम एंड सेम ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब हम हाइट से लेते हैं, तो ये हो सकता है प्लेन एरिया में प्लेस हो, ये हो सकता है माउंटेन में कोई प्लेस हो, या हो सकता है ये माउंटेन पे कोई प्लेस हो और ये लो लेवल पे कोई प्लेस हो। तो हमारे ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन सही है, तो इसका क्या लोकल टाइम सही हो जाएगा। जैसे हमने कंसीडर की 82.5 डिग्री, ठीक, तो 82.5 डिग्री जितने भी प्लेसेस होंगे वहाँ का लोकल टाइम क्या होगा, सेम होगा, अगर वो उसी को कंसीडर करते हैं तो। ठीक, तो क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, द सेम लोकल टाइम। ये गलत है, सेम क्लाइमेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सेम सनराइज टाइम नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो यहाँ पर दिन बड़े होते हैं, यहाँ पर दिन छोटे होंगे, जब यहाँ दिन बड़े होंगे तो सनराइज जल्दी होता है और सनसेट लेट होता है। इधर क्या होगा, सनराइज देर में होगा और सनसेट जल्दी हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ सर्दियों में क्या होता है, सनराइज भी देर से होता है और सनसेट भी जल्दी हो जाता है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। सेम ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट से लेते हैं, हो सकता है ये गहराई में हो, ये माउंटेन पे हो, ये प्लेन पे हो, कैसा भी हो सकता है। ठीक, तो तीनों ऑप्शन गलत है, हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ कंट्री हैज़ अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ 15 डिग्री। किसी भी कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, जैसे मान लो ये कोई भी कंट्री है, इसका लैटिट्यूड तो ये वाली हो जाती है, लॉन्गिट्यूडनल क्या है 15 डिग्री है। जैसे अगर मान लो ये 0 डिग्री है तो इधर क्या है 15 डिग्री, तो इसके बीच में ये पूरी कंट्री लाई कर रही है। हम आपको अभी क्वेश्चन समझा रहे हैं। हाउ मच टाइम डिफरेंस वुड बी देयर बिटवीन इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न टिप्स। अब ये इसकी क्या हो जाएगी, 0 डिग्री है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर लेते हैं अभी। तो ये क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच में, यहाँ के पॉइंट एंड यहाँ के पॉइंट में टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा। जैसे हमने इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट विलेज एंड वेस्टर्न मोस्ट विलेज, गुजरात में एक विलेज है, तो उसके बीच का टाइम डिफरेंस ऑलमोस्ट 2 आवर्स है, क्योंकि 30 डिग्री का क्या है डिफरेंस है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 15 डिग्री का है। तो हमने आपको बताया कि आप ये याद ही कर लो, रट ही लो, क्योंकि ये भी सारे आए हुए क्वेश्चन है। तो 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, HOUR हमने शॉर्ट में लिखा है। तो 60 मिनट्स, तो 1 आवर इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 60 मिनट। 15 मिनट्स होगा नहीं, 30 नहीं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ़ यू मूव 1 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम 0 डिग्री से कहाँ जा रहे हैं, 1 डिग्री यहाँ पर जा रहे हैं, तो हाउ मैनी किलोमीटर्स हैव यू ट्रेवल्ड अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन है 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 111 या 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, इसकी थोड़ी बहुत स्लाइटली चेंज होती है इसके बीच की डिस्टेंस, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली 111 लेते हैं। अब जैसे यहाँ से आप ये 2 डिग्री हो गया, इधर ये 3 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से आप एक लैटिट्यूड से दूसरी, और डिफरेंस कितना 1 डिग्री का अगर हम लेंगे, अगर आपने इसको सेकेंड में या मिनट्स में डिवाइड कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 111 किलोमीटर होगा, चाहे आप इन दोनों के बीच में ट्रेवल करो, चाहे इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में। अब सोचो यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ तो 111 + 111 + 111, कॉन्सेप्ट आप समझ लो, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 111 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, मतलब पैरेलल लाइन्स कौन सी होती हैं, लैटिट्यूड होती हैं, लॉन्गिट्यूड होती हैं। तो जो लैटिट्यूड्स होती हैं ये, अब स्फेयर आप लोगे तो स्फेयर के चारों तरफ आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, हम आपको इसमें तो दिखा नहीं सकते, ऐसे आप देख सकते हैं ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक, ये क्या है, लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई लाइन। ठीक है, एंड लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, एक पोल से निकलती है दूसरे पोल पे मर्ज हो जाती हैं, ये पूरा सर्कल नहीं बनाती हैं। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो लैटिट्यूड्स तो पैरेलल हैं बट लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं है, तो हमको वही बताना है। इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मान लो ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5, ये क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्किल। ठीक, अभी ये क्या है, 23.5 डिग्री साउथ, और इधर क्या है, ये मान लो 60, आर्कटिक सर्किल की जो डिग्री है वो क्या है, ओहो ये क्या है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक आर्कटिक सर्किल। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल। तो ये पैरेलल तो है ना, भले ही नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, बट पैरेलल लाइन तो है। तो ये भी सही ऑप्शन है। द प्राइम मेरिडियन है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या है, प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। अब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे आप जाओगे, जब अर्थ की बैक साइड आप पहुंचोगे, मान लो ये है तो 0, 1, 2 बैक साइड पहुंचोगे तो क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल डेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, उसी को इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक, तो क्या ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या पैरेलल लाइंस हैं, नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। अब 10 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री नॉर्थ, तो कोई भी मान लो यहाँ पर 10 डिग्री है और ये 23.5 है, मिट गया ये, तो इधर मान लो ये 23, तो इधर 10 डिग्री 20 डिग्री, तो ये भी क्या है, पैरेलल लाइन है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 21 जून द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट, अभी प्रीवियस क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था कि 21 जून को कहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी, है ना। तो ऑन 21 जून द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट। ठीक, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये सन है, इक्वेटर, ये अर्थ की एक्सिस, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब पूछ कब रहा है, 21 जून पूछ रहा है, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये इधर टिल्टेड है, ये है 23.5 डिग्री साउथ, तो ये इधर टिल्टेड है। कौन सा पास में, ये ऐसे करके, ये अर्थ है ऐसे टिल्टेड है, तो ये मान लो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक, तो कौन सा पोल पास में, नदर्न पोल पास में है, तो नदर्न पोल में कौन सा, द इक्वेटर, इक्वेटर तो नहीं। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न तो दूर है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल, तो इधर आर्कटिक सर्किल है। ठीक, तो कौन सा पास में होगा, तो पास में क्या होगा, जो सन की जो रेज होती है वो 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ पे ही डायरेक्ट पड़ती है। उसके बियॉन्ड क्या होती है, सन की रेज टिल्टेड होती हैं, टेढ़ी जाती है, सीधी लाइन रेज नहीं पड़ती हैं। ठीक, सीधी रेज नहीं पड़ती है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन की एंगुलर डिस्टेंस क्या है। हम किसी भी मेरिडियन की, किसी भी लॉन्गिट्यूड की जो डिग्री होती है वो एंगल पे एक होती है, मतलब कि फ्रॉम द सेंटर, जैसे 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन। ठीक, फिर जैसे हमने 1 डिग्री किया तो मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो यहाँ से क्या होगा, ये एंगल होगा कितना, 1 डिग्री का। फिर
ऐसे करके एंगल होता है, मान लो ये 23.5, तो ये 23 एंड सेंटर ऑफ द अर्थ से ये एंगल बनता है अर्थ का, ठीक। तो अब 0 डिग्री है तो इसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री ईस्ट, नहीं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जितने डिग्री की लॉन्गिट्यूड उतने डिग्री का एंगल, जितने डिग्री की लैटिट्यूड उतने डिग्री का एंगल, ठीक। Which of the following statement about latitude is correct? लैटिट्यूड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? All latitudes are of equal length. क्या सारी लैटिट्यूड्स की लेंथ जो है वो इक्वल है? नहीं। अर्थ क्या एक स्फेयर है, जियोइड है, ठीक। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट सर्कल होता है, सबसे जो लॉन्गेस्ट सर्कल होता है वो क्या, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वो कौन सा है, तो इक्वेटर 0 डिग्री। फिर जैसे ही हम नॉर्थ पोल की तरफ जितनी भी लैटिट्यूड्स ड्रॉ की जाएंगी या साउथ पोल की तरफ जितनी भी लैटिट्यूड ड्रॉ की जाए, सर्कल कैसा होगा, छोटा होता चला जाएगा ना। तो सबसे लॉन्गेस्ट इक्वेटर, तो जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे सर्कल की लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक। तो ऑल लैटिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो सारे सबकी इक्वल लेंथ नहीं होगी। जैसे आप यहीं से समझ लो, अगर ये 0 डिग्री है, अब इसकी लेंथ देखो, इस लाइन की लेंथ देखो और इस लाइन की लेंथ देखो, और अगर हम पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसकी भी लेंथ छोटी हो जाएगी। फिर इस लाइन की लेंथ देखो, फिर इसकी लेंथ, तो लेंथ क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। सेम सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लैटिट्यूड्स लाइन एट कन्वर्ज एट द पोल, तो क्या लॉन्गिट्यूड्स क्या करती है, पोल पे कन्वर्ज होती है, एक पोल से निकलती है और दूसरे पोल पे कन्वर्ज हो जाती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, तो देखो इक्वेटर क्या है, लॉन्गेस्ट। इससे आप साउथ में जाओगे तब भी ये क्या हो जाएगी, जो इसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट होती चली जाएगी। सही ऑप्शन दिख रहा है, तो इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मेजर द ईस्ट वेस्ट पोजिशन, लैटिट्यूड से हम क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ की पोजिशन हम मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।